नमस्कार। मई 2025 का राशिफल और सिंह राशि की बात हो रही है। सिंह राशि वालों के लिए मई माह में क्या मिलेंगे? सबसे बड़ी बात है कि सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्यदेव उच्च का भाग्य स्थान में बैठे। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि आपका राशि का स्वामी उच्च का है। इसका अर्थ क्या होता है कि आप किसी भी काम को यदि हाथ में लेते हैं तो आपका भाग्य और आपका स्वयं शरीर दोनों साथ देगा। भाग्य सबसे आगे है। और यदि आप लीडरशिप चाहते हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आप चाहते हैं कि आपको लीडरशिप मिले, तो यही समय है। मई 2025 में आपको लीडरशिप करने का अवसर जरूर मिलेगा। ये नेम फेम दिलाने वाला योग है। राशि के स्वामी भाग्य स्थान में, एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में अति बलशाली हो गए, तो इसका अर्थ है कि नेम फेम पहचान बनने वाले हैं सिंह राशि वालों को मई माह में। अगर आपका काम कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ हो तब तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 4 ग्रह आपके अष्टम स्थान में बैठे हैं, राहु शनि शुक्र बुध। तो इसकी दृष्टि आपके सीधे सीधे धन भाव पर। इसका मतलब है कि धन घर भी प्रभावित हो रहा है। तो जब कई ग्रह धन स्थान को देखे, जिसमें गुरु भी है, देख रहे हैं, और केतु वहां बैठे, 6 ग्रहों का प्रभाव है। इसका अर्थ है कि इस माह में कई दिशाओं से धन की प्राप्ति हो सकती है। आप जॉब में हैं तो जॉब से धन आएगा ही, साथ साथ में कहीं और से भी धन आ सकता है। बिजनेस है तो कई दिशाओं से आएंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो आना तो है कहीं न कहीं से। तो ये धन के लिए बहुत अच्छा योग बन गया, भले अष्टम स्थान में हो। गुरु महाराज आपके 10वें स्थान में है सिंह वाले। अब इससे अच्छा क्या है? पूजनीय है गुरुदेव। और मंगल देव नीच का 12वां स्थान में थोड़ा अनिंद्रा और जीवन साथी से अलगाव की स्थिति को जन्म देता है। बस यहाँ थोड़ा सा मंगल नेगेटिव है। और केतुदेव वो बैठे हैं धन भाव में, खर्चा कराएंगे, कराने दें। और पाप कर्त्री योग आपके राशि पर बन गए। तो कभी कभी क्या होता है कि हर चीज़ सामने हो लेकिन हम उसका उपभोग नहीं कर पाते हैं। पाप कर्त्री योग यही करवाते हैं। तो क्या होगा? कर्म स्थान में बैठे गुरुदेव जो पूजनीय है, आपके कर्म के लिए बहुत अच्छा है। आप जॉब में हैं तो समझ जाएं कि प्रमोशन इंक्रीमेंट के रास्ते खुले हुए हैं, कभी भी मिल सकता है। यदि आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो समझ जाएं आपके प्रयास सार्थक होंगे, जॉब मिल सकता है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहिए तो वो भी आप लगे रहें, क्योंकि गुरु महाराज कर्म स्थान में बैठकर कंपटीशन स्थान पर दृष्टि डालते हैं, इसलिए यह योग बन जाता है। जब हम देखते हैं बिजनेस व्यापार के लिए, तो आपके डेढ़ हाउस में चले गए हैं, उतार चढ़ाव वाले घर में। और बिजनेस घर पर मंगल की दृष्टि भी है। इसका मतलब बिजनेस में सिंह वालों को सतर्क रहना चाहिए। भारी उतार चढ़ाव, हानि, झगड़े, विवाद, शत्रु हावी होंगे, कभी कर्ज की स्थिति आ सकती है, अजीब अजीब सिचुएशन पैदा लेंगे। पार्टनरशिप तो टूट जाएगा ऐसा लगता है, चांस भी बना है। जब हम एजुकेशन शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत अच्छा है, आपके पढ़ाई सार्थक साबित होंगे। आप जो पढ़ेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट में है, क्योंकि एजुकेशन घर के मालिक कर्म स्थान में पूजनीय होकर बैठे हैं और भी गुरु है। तो फिर एजुकेशन शिक्षा में क्या दिक्कत? बहुत अच्छा चलेगा। रिश्ते नाते कुटुंबों में कुछ रिश्तेदारों से अनबन होगी, झगड़े हो सकते हैं, और कुछ रिश्तेदार आपको मदद भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव, अच्छे बुरे सब प्रभाव। कुछ धन से भी मदद करेंगे और कुछ धन को लेकर टेंशन भी पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति बने में शुक्र गुरु की दृष्टि धन भाव पर, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, समय है, 1 माह की बात है।
जैसे छोटे भाई बहन की तरफ से थोड़ा हानि का योग है, बड़े भाई बहन की तरफ से हानि का योग है, माता की तरफ से सपोर्ट पूरा है, पिता की तरफ से अच्छी स्थिति है और पिता के भाग्य में वृद्धि, क्योंकि सूर्य पिता के कारक है, उच्च होकर के पिता के घर पर ही बैठे हैं गोचर में। इसका मतलब है पिता के लिए बहुत अच्छा स्थिति है। लेकिन जब दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो यहाँ टेंशन है, नहीं है तो झगड़े शुरू, विवाद शुरू। अब पहले से अगर चलता रहा तो वो एकदम तूल पकड़ेगा कि नहीं, अब साथ नहीं रहना है, डाइवोर्स चाहिए, अलगाव की स्थिति। पता चलेगा कि आप लोग दोनों अलग अलग रहने लगे और अलग होने की मांग कर रहे हैं, विवाह बंधन को तोड़ने की मांग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है क्या तोड़ दिया जाए या वेट किया जाए। स्थिति परिस्थिति मंगल को घर बदलने दे, मई तक कोई डिसीजन ना ले, बहुत बड़ा विलेन है। विवाह को तुड़वाने में मंगल ही मंगल दोष बनाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहना है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दूरी बनता है तो बनने दे तो अच्छा है, नहीं तो जितना आप सुलझाने की कोशिश करेंगे बिगड़ता चला जाएगा। चुपचाप रहने में ही भलाई है। यह हनुमान चालीसा का पाठ करें, सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौट सकता है। संतान की तरफ से अगर देखा जाए तो अच्छे बुरे दोनों प्रभाव है। अच्छे प्रभाव ये कि अगर संतान आपके करियर के लिए फाइट कर रहे हैं, रोजगार के लिए फाइट कर रहे हैं तो उन्हें प्राप्ति होगी। और नेगेटिव ये भी है कि उनके एजुकेशन शिक्षा प्रभावित हो रहे, उससे आप तनावग्रस्त हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। कोई बच्चे जन्म ले रहे हैं तो घबराने जैसी कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक है। और प्रेम प्रसंग तो आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन कारक और घर के मालिक दोनों थोड़ा सा अल्टर बैठ गए हैं। इसलिए बीच बीच में ऐसा लगेगा कि आपके प्रेमी से दूरी बन रही है, अचानक बात करते करते अचानक दूर जा रहे हैं। ये स्थिति जन्म ले सकता है, उसके लिए इतना चिंता करने जैसी बात नहीं है। समय को पार होने दे, सब ठीक हो जाएगा। खर्च अधिक होगा लेकिन धन भी कई दिशाओं से आएंगे। खासतौर पर प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा अवसर है, नए वाहन आने के योग बनते हैं। और शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव है, लेकिन पॉजिटिव है। आप शेयर मार्केट से धन कमाकर ही मई में निकलेंगे, अच्छे लाभ मिल सकते हैं। थोड़ा सूझबूझ से काम लें और एकदम पंक्चुअल होकर के ट्रेडिंग करें, देखें आपको लाभ कैसे मिलता है। जो शेयर मार्केट को अपना कर्म ही बना लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पंचम के मालिक कर्म स्थान में बैठे, उनके लिए बहुत अच्छा समय। हेल्थ वाइज आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, कोई रोग का भय नहीं है। भले कितना भी ग्रह आश्रम में चले गए, आपके राशि के स्वामी बलवान है, इसलिए हेल्थ संबंधित कोई चिंता नहीं। किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है तो आप विजय होंगे। बाहर जाने की बात हो रही है तो अभी योग बना हुआ है, क्योंकि राशि के स्वामी यदि भाग्यस्थान में है तो विदेश योग बनता है, तो बाहर जाने के योग भी बने हैं। तो ये है सिंह राशि वालों का मई 2025 का राशिफल। जरूर आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।